नमस्कार करते हैं सीबीएसई क्लास 9th मैथ्स चैप्टर 1 नंबर सिस्टम क्लास 9th सीबीएसई सक्सेसिव मैग्निफिकेशन देखने वाला आज बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। बहुत लोगों का क्वेरी है ऐसा टॉपिक लेकर आओ तो लेकर आ गए सक्सेसिव मैग्निफिकेशन। इसमें आपके एनसीईआरटी के भी कुछ क्वेश्चन दिए उनको कवर करने वाले हैं और उनके उसके बाद फिर देखेंगे कि रियल नंबर को नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट करना है। रियल नंबर आपको पता है वो रैशनल भी हो सकता है इरेशनल भी हो सकता है। तो आज बात करेंगे कि इरेशनल नंबर को कैसे रिप्रेजेंट करना है। इसके पहले लेक्चर जो दिया था उसमें रैशनल को कैसे रिप्रेजेंट करना है बात कर चुके हो, तो बहुत सिंपल भी है। आज हम बात करेंगे इरेशनल नंबर को कैसे रिप्रेजेंट करें नंबर लाइन पे। चलो स्टार्ट करते हैं और लेक्चर को एंजॉय करते हैं। चलो फटाफट से देखो सक्सेसिव मैग्निफिकेशन होता क्या है आप बात समझो। हमारे अगर मैं बात करूं रैशनल नंबर की, देखो जब भी सक्सेसिव मैग्निफिकेशन आए तो दिमाग में आना चाहिए रैशनल नंबर। क्या बोला मैंने, जैसे फॉर एग्जांपल ऐसे लिखा हो, आप पकड़ लो जैसे आपकी 7.23554 कुछ इस तरीके का है। अब आप देखो ये जो आप देख रहे हो, ये जो आपका डेसिमल है ये कैसा है, टर्मिनेटिंग है कि नॉन टर्मिनेटिंग। आप देखो ये आपका जो है टर्मिनेटिंग है, क्योंकि डेसिमल के बाद आपके जो है नंबर्स वो स्पेसिफाइड है, डिफाइंड है, तो ये आपके टर्मिनेटिंग है। आपको पता है कि अगर आपकी नंबर टर्मिनेटिंग हो, टर्मिनेटिंग नंबर कैसा होता है आपका रैशनल नंबर होता है। आपको पता है ये चीज कि टर्मिनेटिंग होता है तो उसको हम रैशनल नंबर कहते हैं। ये आपका रैशनल ही है। कितनी बार ऐसा लिखा होता है अगर आप देखोगे, मैं यहाँ पे जैसे आपकी 7.235 और इन दोनों के ऊपर बार लगा दिया और क्या बोला कि इसका सक्सेसिव मैग्निफिकेशन करो अप टू 5 डेसिमल प्लेस, अप टू 5 डेसिमल प्लेस। ये मान लो बोल देगा अप टू 4 डेसिमल प्लेस, इस तरीके से बोल देगा अप टू 4 डेसिमल प्लेस। इसका मतलब क्या होता है बेसिकली कि डेसिमल के बाद आपके 4 या 5, जैसे यहाँ पे मान लो अगर 5 बोल देते हैं, चलो यहाँ पर 5 बोल देते हैं, तो 5 डेसिमल प्लेस तक आपको निकालना है इसका सक्सेसिव मैग्निफिकेशन। तो कैसे करेंगे इसका, देखो 7.235 यहाँ 35 के ऊपर बार लगा है। बात समझो, जिसके ऊपर ये बार रहता है मतलब उस चीज को रिपीट करना है आपको। तो 35 के ऊपर बार है मतलब दोनों आपका रिपीट होगा। अब इसको और रिपीट नहीं करना है क्योंकि आप चेक करो आपके 5 हो चुके हैं, 1 2 3 4 5 डेसिमल के बाद 5 हो चुका है। आपको तो ये बोला था ना कि अप टू 5 डेसिमल प्लेस तक आपको जो है सक्सेसिव मैग्निफिकेशन करनी है, तो यहां तक करके आपको रहने देना है। अगर मान लो ऐसे रहता आपका, और इस तरीके से बोल दे कि 2.42 और 2 के ऊपर बार लगा रखा है, बस कहां लगा रखा है, 2 के ऊपर बार लगा रखा है और बोलता है कि इसका डेसिमल एक्सपेंशन करो अप टू 5 डेसिमल, अप टू 5 डेसिमल प्लेस। इसका मतलब डेसिमल के बाद 5 नंबर तक हमको जाने हैं। इसको ऐसा करेंगे ना 2.4 और 2 के ऊपर बार है मतलब 2 को रिपीट करना है। कितनी बार करेंगे, 1 2 3 4 खत्म, बस। क्यों, क्योंकि अप टू 5 डेसिमल प्लेस बोला है तो पॉइंट के बाद 5 नंबर होने चाहिए। काउंट करो 5 है क्या, बिल्कुल 1 2 3 4 5, ठीक है। तो आपने क्या देखा कि जो भी नंबर्स आप देख रहे हो बेसिकली सारे कैसे हैं, आपके रैशनल नंबर है। चूंकि ये टर्मिनेट कर जा रहे हैं, आपको पता है कि अगर आपकी नंबर टर्मिनेटिंग हो तो उसको क्या बोलते हैं, हम रैशनल नंबर बोलते हैं। चेक करके आ जाना लेक्चर जो करके आए पहले वाला, बहुत दमदार करा था। चलो आज जो है क्वेश्चंस करते हैं। बेसिकली आपने समझ लिया बेसिकली सक्सेसिव मैग्निफिकेशन है क्या, उसके बेसिस पे आपके एनसीईआरटी में ये दे रखा है 2.665। इसको लोकेट करना है नंबर लाइन पे। कैसे लोकेट करोगे, देखो सक्सेसिव मैग्निफिकेशन सुनते ही आपके हाथ में मैग्नीफाइंग ग्लास आ जाना चाहिए, रियल नहीं वर्चुअल मैग्नीफाइंग ग्लास, ठीक है। देखो समझा रहे हैं, मतलब अगर मैं यहाँ पे नंबर लाइन बनाऊं इस तरीके से, यहां पर आपका होगा 0, इसके राइट हैंड साइड पे पॉजिटिव नंबर्स होंगे, यहाँ पे 1, यहाँ पे 2 एक एक सेंटीमीटर के गैप पे, यहाँ पे 3, यहाँ पे 4 इस तरीके से होंगे। यहाँ पे आपके माइनस में होते हैं, आपको पता है ना। नंबर लाइन मतलब क्या, नंबर के ऊपर, लाइन के ऊपर नंबर्स, नंबर लाइन, ठीक इस तरीके से आपके होंगे। अब देखो आपका 2.665 है। अगर मान लो ऐसा लिखा होता है 2.6, तो सिंपली आप क्या करते, 2.5 जो है इन दोनों के बीच में होता है, 2 और 3 के बीच में, इससे आप एक आगे बढ़ते है ना, आप यहां से एक 1 mm आगे बढ़ते तो ये आपका मिल जाता 2.6। लेकिन आपको 2.665 है, इसके लिए आपको क्या सक्सेसिव मैग्निफिकेशन लगाना पड़ेगा, ठीक है। कैसे लगाएंगे वो चीज आप देख लो। 2.665 इतना तो कंफर्म है कि आपकी 2 और 3 के बीच में होगी, 2 और 3 के बीच में होगी है ना। 2.665 जो है 2 और 3 के बीच में होगा। अब क्या करते हैं, इस 2 और 3 को यहां बनाते हैं, ये रहा 2 ये 3। बेसिकली 2 और 3 को क्या कर रहे हैं, मैग्नीफाइंग ग्लास से जूम करके देख रहे हैं, समझ में आ रहा है। मैग्नीफाइंग ग्लास से जब देखोगे 2 और 3 को तो आपको क्या देखने को मिलेगा, 2 और 3 के बीच में ऐसे कुछ लाइंस होंगे। आपको कितने लाइन होंगे वो आपको पता है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इस तरीके से लाइंस होंगे। आपको पता है सेंटीमीटर के बीच में आपके ये मिलीमीटर्स वाले लाइन होते कि नहीं होते, बिल्कुल होते हैं। तो आप देखो यहाँ पे कैसे रिप्रेजेंट करना है आपको, 2.665 है। ये जो फर्स्ट लाइन आपका है ये कौन सा होगा, देखो ये फर्स्ट लाइन आपकी होगी 2.1, सेकंड वाली होगी 2.2, इस तरीके से तीसरे वाली होगी 2.3, ये होगा 2.4 और ये बड़ा वाला होगा 2.5, उसके बाद वाला होगा 2.6 और उसके बाद वाली होगी 2.7।
तो कहने का मतलब ये आपका 2.6 है, ये देखो ये वाली जो है ये 2.6 है, ये 2.7 है। अब देखो 2.665 जो है 2.6 और 2.6 से 2.7 के बीच में होगा, बिल्कुल 2.6 और 2.7 के बीच में आपका होगा। अब इसको फर्दर और मैग्नीफाई करो, इसको फर्दर मैग्नीफाइंग ग्लास, वर्चुअल मैग्नीफाइंग ग्लास इसको और मैग्नीफाई करते हैं तो 2.6 और 2.7 को फिर बनाते हैं, वहां से काट के निकाला 2.6 2.7 और यहां पे दिखाया, ये देखो 2.6 और यहाँ पे 2.7, उस तरीके से इनके बीच में आपके एमएम में जो है आपके लाइन खींचे हुए होंगे। ये आपका 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इस तरीके से, ठीक है ना। जो पहला आपका लाइन होगा यहाँ पे पहला वाला वो क्या होगा 2.61, दूसरी वाली 2.62, उसके बाद 2.63 2.64, ये वाला आपका होगा 2.65, उसके बाद आपका होगा 2.66, उसके बाद 2.67। आपको कहां जाना है 2.665, तो देखो आपको कंफर्म दिख रहा है कि 2.665 जो है जरूर 2.66 और 2.67 के बीच में होगा। आप देखो बहुत करीब पहुंचते जा रहे हो, ठीक है ना। यहां पे मैं बता दूं करके आपकी 2.66 और 2.67 के बीच में होगा। अब इनको यहां से जरा काट के निकालो और यहां पे दिखाओ, तो मैंने यहां पे क्या करा, इसको जरा काट के यहां से निकाला और यहां पर आपको इस तरीके से मैंने दिखाया। तो ये देखो 2.66 और यहां पर 2.67, ठीक है। इनके बीच में नंबर्स बनाओ जरा। अच्छा इसको मैं यहां बना दूं, रुक जा, आपको हो सकता है ये दिखाई ना दे, मैं इसको यहां कर दे रहा हूं इस तरीके से। हाँ यहां पे कर देते हैं, देखो तो ये आपकी 2.66 है और ये 2.67 है। अब यहां देख लो आपके बीच में नंबर्स होंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इस तरीके से, ठीक है ना। तो आपका क्या होगा, पहला वाला होगा 2.61, दूसरा वाला 2.661 है ना, दूसरा वाला 2.662, तीसरा वाला 2.663 2.664, उसके बाद 2.665। अरे मिल गया 2.665, ये देखो यही तो चाहिए था हमको, 2.665 दिख रहा है। तो आपको 2.665 किसके बीच में मिला, 2.66 और 2.67। तो ये जो आपको मिली है ना ये वाली, यही आपकी 2.665 है, ये वाली पॉइंट देख रहे हो। तो इस तरीके से आपको करना है। सक्सेसिव मैग्निफिकेशन मतलब क्या, सक्सेसिव मतलब एक के बाद एक, एक के बाद एक, तो मतलब एक के बाद एक, एक के बाद एक आपको प्रोसेस स्टेप बढ़ते रहना है आगे, और आपको मैग्नीफाई करते रहना है मैग्नीफाइंग ग्लास से, रियल नहीं वर्चुअल वाली, ठीक है ना। तो ऐसे मैग्नीफाई कर करके आपको जो है देखते रहना है और आपकी आंसर आ जाएगी। और करें और सॉल्व करें, चलो और करते, बहुत मजा आएगा। चलो अब आपको क्या करना है, 3.765 को लोकेट करना है नंबर लाइन पे, 3.765। इसका ही प्रोसेस सेम उस तरीके से, डरने की कोई बात नहीं, बहुत आसान है, इसको भी देख लो कर लेते हैं। तो पहले बनाते हैं नंबर लाइन, है ना। नंबर लाइन मतलब क्या, लाइन के ऊपर नंबर, ये देखो 0, उसके बाद 1, उसके बाद 2 3 4 है ना, ये 5, इस तरीके से आपका माइनस में होगा, यहाँ पे -1, ये -2 -3 इस तरीके से होगी आपकी। अब देखो 3.765 इतना तो कंफर्म है कि आपकी 3 और 4 के बीच में होगी। देखो पहले आपका क्या है 3 पॉइंट कुछ दिख रहा है, तो 3 पॉइंट के बाद कुछ भी हो तो इतना तो कंफर्म है कि 3 पॉइंट के बाद कोई सी भी नंबर हो तो वो 3 और 4 के बीच में होगी। अब 3 और 4 को जरा मैग्नीफाइंग ग्लास से मैग्नीफाई करो तो आपको कुछ ऐसा देखने को मिलेगा। सपोज मैंने यहाँ से इस चीज को काट के निकाला और आपको यहाँ पर दिखाया, तो ये आपकी 3 है और ये आपकी 4 है। अब देखो इसके बीच बनाते हैं आपके एमएम में, लाइन खींचते हैं मिलीमीटर्स में, तो ये 1 2 3 4, ये 5 6 7 8 9। जो पहला लाइन आपका है वो क्या है 3.1, दूसरी वाली आपकी 3.2, तीसरी वाली 3.3, चौथी वाली 3.4, उसके बाद 3.5, फिर होगा 3.6, ये वाली फिर आपकी क्या होगी 3.7 और ये वाला आपका होगा 3.8। अब देखो मेरे को 3.7 दिख गया ना, ये देखो 3.7 और 3.8, मतलब मेरे को इन दोनों का काम है। किसकी जरूरत है मेरे को 3.7 की और 3.8 की। अब जरा इसको मैग्नीफाई करो जरा, अब इसको मैग्नीफाइंग ग्लास से मैग्नीफाई करते और यहाँ देखते हैं। चलो तो 3.7 और 3.8 को काट के निकाला और यहाँ पे दिखाया, ये रहा 3.7, ये रही आपकी 3.8। अब इसके बीच में बनाते हैं एमएम में, आपके इस तरीके से जो है डंडे खींचे हुए रहते हैं, ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9। आप देखते हो ना स्केल में बेसिकली जो आप जो दो जो सेंटीमीटर होते हैं आपके, उन 2 सेंटीमीटर के बीच में जो नंबर्स होते हैं आपके, जो लाइन खींचे हुए होते हैं सारे एमएम में होते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखो आपका, तो पहला वाला जो आपका होगा इस तरीके से, ये होगा 3.71, दूसरा वाला 3.72, उसके बाद 3.73, फिर 3.74, उसके बाद 3.75, यहाँ पे आपको मिलेगा 3.75, फिर आपकी ये वाली जो होगी ये होगी 3.76, ये वाला आपका होगा 3.77। अब देखो 3.76 हम यहां तक पहुंच चुके हैं, देखो हम यहां तक 3.76 तक पहुंच गए। इसका मतलब मेरे को अब इसकी
और इसकी जरूरत है। तो अब क्या करते हैं, इसको और मैग्नीफाई करते हैं। तो इसको जब मैग्नीफाई करोगे 3.76 और 3.77 के बीच का लाइंस को, एमएम वाले को देखने की कोशिश करोगे तो आपको कुछ ऐसा देखने को मिलेगा। ठीक है, इसके बाद ये चीज यहां देख लो जरा, ये चीज यहां देख लो। तो आपका क्या है 3.76 और यहाँ पर आपका 3.77। ठीक है, अब बनाते हैं यहाँ पे, चलो अब इसके बीच में एमएम में आपके लाइन खींचते हैं इस तरीके से। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9। चलो, तो जो आपका पहला होगा कौन सा होगा, वो 3.761, उस तरीके से 3.762, 3.763, 3.764, ये वाला होगा 3.765। मिल गया ना? हाँ, देखो 3.765 आपको कहाँ पे मिली, ये वाली, यहाँ मार्किंग कर दो, आपको दिख जाए अच्छे से। ये जो है, हाँ ये वाली, यहाँ पे आपको 3.765 देखने को मिल गया। हमको वही तो चाहिए थी ना, बिल्कुल। देखो तो इस तरीके से बेसिकली क्या है, आपको सक्सेसिव मैग्निफिकेशन करके, सक्सेसिव मतलब एक के बाद एक मैग्नीफाई करते जाओ और आंसर लाते जाओ, आगे बढ़ते चलो। अब देखो यहाँ पर क्या है, आपको ये एग्जाम्पल 11 है, कहां से, आपके एनसीईआरटी से चेक करके आ जाना, एग्जाम्पल 11 दे रखा है मैंने। यहाँ पर क्या करना है, रिप्रेजेंट 5.37 बार ऑन द नंबर लाइन अप टू 5 डेसिमल प्लेस। यहाँ पे देखो आपको लिख भी दिया है, तो बेसिकली 5 डेसिमल प्लेस तक मेरे को इसको रिप्रेजेंट करना है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो आपकी क्या गिवन है, 5.7 इसके ऊपर बार है और इसको 5 डेसिमल प्लेस तक ले जाना, मतलब आपकी डेसिमल के बाद 5 डिजिट्स होने चाहिए, डेसिमल के बाद 5 डिजिट्स। ठीक है, तो 5.1 2 3 4 5। देखो बार मतलब क्या होता है, बार मतलब है कि उसके नीचे जो नंबर उसको रिपीट करना है, कितने बार करना है, क्योंकि 5 डेसिमल प्लेस बोला है तो डेसिमल के बाद 5 डिजिट्स होने चाहिए, तो 5 और हमने उसको रिपीट कर दिया। ठीक है, चलो अब यहां पर देखो इसको रिप्रेजेंट करा नंबर लाइन पे, तरीका वही है, पहले बनाते हैं नंबर लाइन, लाइन के ऊपर नंबर्स ये आपके होंगे 0, यहाँ पर 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, यहाँ पे 4, यहाँ पे 5, यहाँ पे इस तरीके से 6 होगा, यहाँ पे आपके नेगेटिव में होंगे, ऑल्दो नेगेटिव वाली की जरूरत तो भी है नहीं, फिर ही बना के दिखा देते नंबर लाइन में, तो नेगेटिव वाले भी तो होते हैं ना, होते कि नहीं होते हैं, हाँ होते हैं। अब देखो यहाँ पर तो ये आपका जो है 5.7777 इस तरीके से कुछ है, तो इतना तो कंफर्म है कि आपकी 5 और 6 के बीच में होगा, 5 और 6 के बीच में ये नंबर आपका होगा। अब क्या कर रहा हूं इस 5 और 6 को, तो आपको तो पता ही, तो आप तो एक्सपर्ट हो गए होंगे। 5 और 6 को करते हैं मैग्नीफाई, मैग्नीफाइंग ग्लास से। तो जब मैग्नीफाई करोगे इस 5 और 6 को यहां पर काट के निकाल के यहां दिखाते हैं आपको इस तरीके से, ये रहा 5, ये रहा 6। अब इसके बीच में आपके एमएम में लाइन खींचे हुए होंगे, है ना, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9। जो पहला होगा आपका, वो पहला क्या होगा 5.1, उसके बाद वाली होगी आपकी 5.2, फिर होगी आपकी 5.3, है ना, ये वाली जो आपकी होगी तीसरी वाली, ये होगी 5.3, उसका बाद वाला क्या होगा आपका 5.4। अब देखो मेरे को 5.3 तो दिख गया ना, देखो 5.3 मुझे दिख गया, मतलब मेरे को अभी इस दोनों से काम है, किससे काम है, 5.3 से और 5.4 से। अब 5.3 और 5.4 इनके बीच के लाइन को देखने के लिए मुझे मैग्नीफाइंग ग्लास से मैग्नीफाई करना पड़ेगा। अब कहां से रियल में लाओगे, एग्जाम में लेके बैठोगे, वर्चुअली जो है दिमाग में बना लेना मैग्नीफाइंग ग्लास। ठीक है, अब इसको यहाँ पर चलो करके दिखाते हैं। तो 5 पॉइंट कितना है, ये 5.3 5.4 यहाँ पे बना के दिखाते हैं इसको। चलो तो ये आपका 5.3 और यहाँ पर आपका 5.4, इसके बीच में ऐसे ऐसे लाइन खींचो जरा, कितने बार, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, अब चलो बनाते हैं यहाँ पे। जो पहला आपका होगा क्या होगा, आपको तो पता ही है यार, पहला वाला आपका होगा 5.31 इस तरीके से, फिर 5.32 5.33 5.34 5.35 फिर 36, उसके बाद ये वाला जो है आपका, ये क्या है 5.37, उसकी बाद वाली क्या है आपकी 5.38। तो देखो 5.37 यहां तक दिख गया, देखो हमको यहां तक दिख रहा है, मतलब 5.37 और 5.38 से अब हमें काम है। ठीक है, अब इसको लेके करो जरा, अब यहां से दिखाते चलो। अब 5.37 और 5.38 को मैग्नीफाई करो, बेसिकली उसके बीच में कितने डंडे खींचे हुए हैं उसको मैग्नीफाई करके जूम करके देख रहे हैं, तो आपको कुछ ऐसा देखने को मिलेगा, है ना। यहाँ पर आपका हो जाएगा 5.37 और यहाँ पर क्या होगा आपका 5.38, इसके बीच में डंडे खींचो जरा एमएम में, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, ये जो पहला आपका होगा, पहला वाला वो क्या होगा 5.371 5.371, उसके बाद ऐसे 372 373 374, तो हमें कहां तक जाना है बेसिकली 5.377 तक। तो यहाँ पे मिलेगा आपको, देखो ये आपको मिलेगी 5.377 और उसके बाद वाला आपका क्या होगा 5. अच्छा ये 5 है ना, 5.377 5.378, लो मिल गया। देखो यहां तक हमारा काम हो गया, 5.377 तक काम हो गया, देखो 5.377 और यहाँ पे 5.378, समझ में आ गया। अब इस तरीके से आप क्या करोगे, फिर 5.377 है,
5.378 है, इसको जूम कर दोगे मैग्नीफाइंग ग्लास से, उसके बीच में आपको और मिल जाएगा, फिर मैग्नीफाई कर दोगे, फिर और मिल जाएगा, फिर मैग्नीफाई कर दोगे, तो फिर आपको फाइनली जो है 5.37777 आपको मिल जाएगा। भांगड़ा भी कर रहा हूँ, डांस भी कर रहा हूँ, ठीक है। इस तरीके से आप करके निकाल लोगे ना, आगे नहीं करते कंटिन्यू, समझ चला जाएगा भाई, इसके बाद आप कर ही लोगे तो एक्सपर्ट बन चुकी है, अब करने की जरूरत नहीं है। आगे बढ़ते अगला देखते हैं, चलो। अब क्या करना है हमें, देखो अब सक्सेसिव मैग्निफिकेशन खत्म, अब हमें नंबर लाइन में रिप्रेजेंट करना है किसको, रियल नंबर्स को। अब देखो ये आपका √9.3 रियल नंबर ही तो है, कैसा रियल नंबर है ये आपका, इरेशनल है ना, √9.3 इरेशनल नंबर। रियल नंबर या तो आपका रैशनल हो सकते हैं या इरेशनल, ये कैसे हैं आपके, इरेशनल है। इसको कैसे रिप्रेजेंट करना है, बहुत लोगों की समस्या है, आज इसको दूर करेंगे भैया। अब देखो कैसे करना है इसको बता रहे हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, एक आपको देखो 9.3 रिप्रेजेंट करना है, एक स्केल लो, सबसे पहले स्केल से 9.3 सेंटीमीटर बनाओ। ये देखो मान लो ये लेंथ जो है यहां से यहां तक कितनी है, 9.3 सेंटीमीटर, यहां से यहां तक कर लिया। उसके बाद ये जो एंड आपको मिला है, यहां से 1 सेंटीमीटर और बनाओ, क्या करो यहां से 1 सेंटीमीटर यहां से और बनाओ। ये लो मान लो यहां से यहां तक आपकी ये 1 सेंटीमीटर और हो गई, ठीक है, यहां मैं अच्छे से मार्क कर दूं। चलो आपको क्या करना है, ये पूरा एक लाइन है 9.3 और ये आपका 1, इसको पूरा एक ही पकड़ लो। अब ये आपकी पूरी लाइन है 9.3 1, इसको ऐड करने पे कितना होता है, 9.3 + 1 आपका होता है 10.3, है ना। अब देखो अब इसका सेंटर तो हुआ कहीं ना कहीं, बेसिकली ये और ये, इनके बीच का मान लो सेंटर ये है, यहां दिखा दू, मान लो इसके बीच का ये सेंटर है, मान लो ये सेंटर आया। अब इस सेंटर पे क्या करो, इस सेंटर पे आप रखो कॉम्पास, बेसिकली कॉम्पास का निडल को यहां पे रखना, और कॉम्पास की जो जिसमें जो पेंसिल लगा के रखे हो उस पेंसिल को यहां पे बैठाना, पेंसिल को यहां बैठाना। तो एक आपका होगा सेंटर पे, एक होगा आपके उस एंड पे, और ऐसे घुमाओगे तो बेसिकली एक आर्क बन जाएगा, ऐसे करके आपका एक सेमी सर्कल बन जाएगा, उसको वहां तक टच कर देना। कहने का मतलब ये, आप देखो कुछ ऐसा आपको देखने को मिलेगा, कुछ आपकी ये इस तरीके से ये सेमी सर्कल आपको देखने को मिल जाएगा, यहां तक ऐसा आया 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 आया, हाँ लैंड कर गया, ठीक है ना। तो आपको ये सेमी सर्कल देखने को मिल गया। अब आप क्या करो, अब आप क्या करो, सिंपली आपकी जो ये है, ये जो आपको पॉइंट मिला है, इसका एक स्केल से लेके स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करो, ठीक है ना, स्केल से ड्रॉ करो, जहां भी टच करेगा करेगा, बेसिकली ये स्ट्रेट लाइन है, ठीक है। आपको देखो यहां पे टच करिए, आपकी यहां पे टच कर गई। अब आप बात समझो, यहां पे जो टच करा है ना ये वाली, ये आपकी क्या है पता है, यही आपकी √9.3 हो गई, बिल्कुल यही आपकी √9.3 है। लेकिन वो देखो वो हवा में है, क्या मुझे हवा में चाहिए, नहीं चाहिए, कहाँ चाहिए, लाइन में चाहिए ना, हाँ मेरे को √9.3 9 पे लाइन पे चाहिए। अब क्या करेंगे, तो कॉम्पास लो, फिर से कॉम्पास, हाँ फिर से कॉम्पास, यहाँ पे क्या करो, कॉम्पास बैठाओ, एक कॉम्पास का निडल यहाँ पे होगा, है ना, निडल को यहाँ पे रखो, और उसके बाद जो उसकी पेंसिल होगी उसको यहाँ पे रखो, एक आपका इधर एक आपका इधर, ऐसे करके आर्क बनाओ, ऐसे करके घुमाएगा, ऐसे करके घुमाओगे तो कहीं ना कहीं तो गिरेगा। तो मान लो आपका इस तरीके से गिरा, मान लो आपकी जो है ये इस तरीके से ऐसे 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 करते 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 मान लो अभी कहीं यहाँ पे गिरी, ठीक है ना, कहीं यहाँ पे गिरी। अब ये जिस पॉइंट पे, इसको थोड़ा लाइन को खींच लो, इस लाइन को थोड़ा आगे कर लो, कोई दिक्कत नहीं। अब तो अब आपका गिर गई ना, अब गिर गई तो उसको आगे कर लो, कोई दिक्कत है, पहले आगे मत कर देना, ठीक है ना, जब गिरी है तब आगे कर देना उस लाइन को, अब ठीक है ना। अब ये जो पॉइंट आपको मिला है, कौन सी, ये वाली जहां पर भी वो गिरी है, ये आपका क्या है, √9. देखो कितना सिंपल था, बच्चों वाला है, ठीक है, हम लोग तो बच्चे ही है ना। देखो 9.3 रिप्रेजेंट कर दिया ना, इस तरीके से आपको करना है, ठीक है। एक और करके दिखा दे क्या, चलो दिखाते हैं, ये देख लो। अब इसको अब √11.5 रिप्रेजेंट करना है, कहां पे, नंबर लाइन पे करना है, ठीक है ना। चलो तो सबसे पहले तरीका तो वही है, सबसे पहले नंबर लाइन बोला है तो सबसे पहले लाइन के ऊपर नंबर्स बनाओ, ये लो लाइन, लाइन के ऊपर नंबर्स होंगे, ठीक है। तो आपको पता है कि बेसिकली 11.5 बोला है, तो आपको 11.5 सेंटीमीटर की एक लाइन खींचनी पड़ेगी। तो ये लाइन जो है कितना लंबा होगा, ये लाइन आपकी 11.5 सेंटीमीटर की मान लो है, 11.5 सेंटीमीटर यहां से यहां तक आपका होगा, ठीक है। अब क्या करो, आपको पता है, अब यहां से इस एंड से, इस वाले एंड से 1 सेंटीमीटर की और बनाओ, ज्यादा मत बना देना, एक की ही बनानी है, ठीक है ना, एक के बदला दो कर देना। तो यहां से 1 सेंटीमीटर का बनाओ, ये आपका लेंथ जो है यहां से यहां तक ये 1 सेंटीमीटर है, ठीक है। अब देखो 11.5 + 1 कितना हो गया, 12.5, और 12.5 का हाफ करोगे तो मान लो आपको कहीं यहां पर देखने को मिला, मान लो ये पूरी लाइन है, मतलब यहां से लेकर यहां तक, इसके बीच का मिड पॉइंट होगा ना, सेंटर पॉइंट, तो मान लो इसके बीच का मिड पॉइंट जो आपको यहां पे मिला, यहां पर मिला। अब क्या करो, आप अपने कॉम्पास का निडल यहां पे रखो, और कॉम्पास की पेंसिल यहां पे रखो, समझ में आ रहा है, कॉम्पास का निडल यहां पे, कॉम्पास की पेंसिल यहां पे, और ऐसे करके घुमाओगे तो आपका एक आर्क बन जाएगा, एक सेमी सर्कल बन जाएगा, ठीक है ना। कुछ इस तरीके से आपको बनते हुए दिखाई देगी, यहाँ पे आप देखो कुछ ऐसा आपको यूं एक सेमी सर्कल बनता हुआ दिखेगा,
ऐसे करके करके इस तरीके से बेसिकली यहाँ पे आके ये गिर जाएगी, ठीक है, सेमी सर्कल आपका बन जाएगा। अब तरीका आपको पता है, सेमी सर्कल बन गई। अब सिंपली आपको क्या करना है, इस लाइन को ऊपर उठाना है। ये जो आपको पॉइंट मिला है ये वाली, इसको सिंपली आप ऊपर उठा दो, इस तरीके से ऊपर उठाओ। जहां पे टच कराइए, जहां पे ये टच करी, वो वाली आपकी क्या हो गई, वो वाली आपकी हो गई √11.5। लेकिन ये तो देखो हवा में है, ये पॉइंट तो 11 हवा में है, मुझे तो चाहिए नंबर लाइन पे। इसको क्या करना पड़ेगा, कॉम्पास की जरूरत पड़ेगी। तो कहां पे रखना है कॉम्पास, कॉम्पास की आप क्या करो, एक एंड को यहां रखो, कंपास के नीडल को यहां रखो, और कंपास की जो पेंसिल लगा के रखी है उसको यहां पे रखो। तो नीडल को रखा नीचे, पेंसिल रखा ऊपर, ऐसे करके घुमाया, तो घुमाया तो बड़ा मजा आया, और जहां पर वो गिरेगा वहां पर आपकी 11 पॉइंट √11.5 आपको मिल जाएगी। मान लो ऐसे करके आया, आते 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 ये लो गिर गया, ठीक है ना। अब इस लाइन को एक्सटेंड कर दो जरा, इस लाइन को थोड़ी आगे खींच दो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, इस तरीके से। अब ये जो पॉइंट आपको मिल गया, यही आपकी क्या है, यहाँ पे नोट डाउन कर दो, ये आपकी √11.5 हो गई। देखो कितना सिंपल था। तो ये तरीका है रिप्रेजेंट करने का आपके रियल नंबर्स के। रियल में कौन से, इरेशनल नंबर, सारे जो बता रहे हैं आपके इरेशनल नंबर है, ठीक है, समझ में आ गया। चलो अब इसके बाद तो और देखने को नहीं है, बस इतना ही था। तो इतना ही रखते हैं आज के लिए। बेसिकली ये आपका यहाँ से क्वेश्चन आ सकते हैं, लेकिन ये ज्यादा नहीं आएंगे, इसलिए हमने जो है बस 2 ही रखा है इसको। हाँ, सक्सेसिव वाले को प्रैक्टिस कर लेना अच्छे से आप, और बाकी बात जो इसके बाद और लेक्चर को लेकर आने वाले हैं, ठीक है। तो आपके क्लास 9th एनसीईआरटी का हमने बहुत कुछ लगभग कवर कर चुका है। इसके बाद जो लेक्चर लेके आएंगे वो हमारा होगा एक्सपोनेंट्स के ऊपर। एक्सपोनेंट तो बहुत मजा आने वाला है। हमारे साथ बने रहने के लिए, अपना कीमती समय हमें देने के लिए आप सभी का हृदय की गहराइयों से प्रेमपूर्वक बहुत बहुत धन्यवाद।